आज हम बात करेंगे नेपाल की। एक ऐसा देश जो हिमालय की गोद में बसा है और जिसे शांति और संस्कृति की धरती कहा जाता है। लेकिन इन दिनों नेपाल शांति से बहुत दूर है। वहां हालात इतने खराब हैं कि सड़कों पर हिंसा, प्रदर्शन और गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के उस फैसले की जिसने जनता का गुस्सा भड़काया। नेपाल सरकार ने हाल ही में लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण बताया गया कि ये कंपनियां नेपाल के पंजीकरण कानून का पालन नहीं कर रही थी। केवल टिकटॉक और वाइबर ने पंजीकरण करवाया था, इसलिए वे चलते रहे। लेकिन यह फैसला जनता को नागवार गुजरा। सोशल मीडिया खासकर युवा पीढ़ी के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह उनका संवाद, नौकरी तलाशने, सीखने और यहां तक कि अपने अधिकारों की आवाज उठाने का सबसे बड़ा साधन है। नतीजा यह हुआ कि देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों को जेन झेड़ आंदोलन का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें ज्यादातर युवा शामिल थे। लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण से हिंसक हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों की गोलीबारी में अब तक 19 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो चुके हैं। सड़कों पर आक्रोश है, शहरों में कर्फ्यू लगाया गया और हालात काबू से बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जनता का गुस्सा केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है। असल में यह गुस्सा सालों से जमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और बेरोजगारी का परिणाम है। नेपाल में सरकार बार बार बदलती रही है, लेकिन जनता को स्थिरता और विकास नहीं मिला। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बड़े नेता और उनके परिवार संपत्ति और ऐशो आराम में डूबे हैं, जबकि आम लोग महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। युवा वर्ग, जिन्हें रोजगार और अवसर चाहिए थे, वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनता का यह गुस्सा इतना बढ़ गया कि अंततः प्रधानमंत्री की पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शन जारी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि समस्या सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। आज लोग केवल इंटरनेट वापस चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वे चाहते हैं भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, युवाओं को रोजगार, आजादी और अभिव्यक्ति का अधिकार और एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि कुछ समूह फिर से राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र ने उन्हें स्थिरता नहीं दी। यह अपने आप में नेपाल की राजनीति की गहरी विफलता को दिखाता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक और लोकतंत्र है जो बार बार जनता का विश्वास खो रहा है। दूसरी ओर राजशाही की पुरानी यादें हैं जो स्थिरता का वादा करती थी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या नेपाल की सरकार जनता की आवाज सुनेगी? क्या वह युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और स्वतंत्रता दे पाएगी? या फिर हालात और बिगड़ेंगे और देश एक बार फिर अराजकता की ओर बढ़ेगा? एक बात तो तय है, नेपाल की जनता अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। उनकी आवाज सड़कों से संसद तक पहुंच चुकी है और जब तक बदलाव नहीं होगा, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। एंडिंग लाइन इम्पैक्टफुल। नेपाल की मौजूदा स्थिति हमें यही सिखाती है कि जब लोकतंत्र जनता की सेवा करना भूल जाए, तो जनता ही लोकतंत्र को याद दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आती है।